एक छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी कहानियाँ, अच्छे विचार आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल अमृत की तरह होते हैं, जो आप पूरी ज़िंदगी आपको बेहतर मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। वैसे ही ये कहानी आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने में काफ़ी मदद करेगी, बशर्ते इस कहानी को आपको ध्यान से गहराई से अंत तक सुनना होगा। एक बार एक अस्पताल में एक बहुत ही सीरियस पेशेंट आया। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। तो जो डॉक्टर थे उस अस्पताल के सीनियर मैनेजर, उन्होंने सोचा कि मैं इस केस को खुद ही देखूंगा, और उन्होंने आईसीयू में जाके उस केस की खुद जांच करी। जब वो मरीज के पास गए तो देख के हैरान रह गए। उन्होंने जो वहाँ के छोटे नर्स या डॉक्टर थे उनसे बोला कि इनका इलाज अच्छे से होना चाहिए, इनके इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे बहुत ही खास आदमी है। हालांकि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कितना गरीब आदमी आखिर इस डॉक्टर का कैसे खास हो सकता है, बशर्ते वो सीनियर डॉक्टर थे, इसीलिए सबने उनकी बात मान ली। लगभग 2-3 घंटे ऑपरेशन के बाद वो चीज़ बाहर निकली, और डॉक्टर ने जब ऑपरेशन करके बाहर आ रहे थे तो बोला कि साहब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन डॉक्टर पहले से बोल रखे थे कि उस मरीज से 1 भी रुपये ना मांगा जाए, और ना ही उसके फैमिली मेम्बर को ये बात बताई जाए कि उसका इलाज किस तरह से हुआ है और कितने खर्चे लगे और क्या प्रॉब्लम थी। हालांकि सारी चीज़ निपट गई, लेकिन लगभग ऑपरेशन के बाद 2-2.5 लाख का बिल जो हॉस्पिटल के मैनेजर थे उनके टेबल पे आया। तो मैनेजर ने उठ के डॉक्टर के केबिन में गए और डॉक्टर से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, असल में जो बंदा आपने बोला था उसका इतना खर्चा आया है, लेकिन क्या किया जाए। उसने बोला कोई बात नहीं, बाकी के पैसे जो भी है आप इस फंड से काट लो, बाकी जो भी पेशेंट अगर वो चलने की हालत में है ठीक है तो उसे आप मेरी केबिन में ले आओ। व्हील चेयर पे वो आदमी, जो पेशेंट था, जो मरीज था, वो डॉक्टर की केबिन में गया। केबिन में जाते ही वो दोनों की आंखें भर गई। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या किया जाए। लेकिन मरीज ने बोला कि आपको मैंने शायद पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर आपको मैंने कहाँ देखा है। डॉक्टर ने बिल्कुल प्यार भरी आवाज़ में कहा, असल में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अभी ठीक है, आप हमें इतना बताइए। पेशेंट बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप मुझे बताइए कि आप इतने उपकार मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला याद है आपको पिछले सैटरडे जब हम अपनी फैमिली के साथ साथ पिकनिक पे गए थे तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, सुनसान रास्ता, और मेरी फैमिली इतनी डिप्रेशन में थी कि शायद उनके मन में और उनके चेहरे पे डर की रेखाएं खींचने लगी थी। मुझे भी समझ में नहीं आया थोड़ी देर तक कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं। कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कैसे घर जा सकता था, लेकिन उसी उम्मीद भरे दीपक में आप बिल्कुल एक ज़िंदगी की चिंगारी बन के आ गए, और हमारी गाड़ी के पास आके आपने अपनी बाइक रोकी और बोला कि क्या हुआ है। मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और आप बेझिझक उतरे और हमारी गाड़ी का बोनट खोला, और लगभग 20-25 मिनट में आपने हमारी गाड़ी सही कर दी। यकीन नहीं होता कि आप उस अंधेरे में आपने हमारी तरह दीपक की तरह कैसे काम किया। फिर भी मैंने आपसे जब पैसे की बात करी तो आपने बहुत ही प्यार भरी बात मुझसे बोली थी, और वो बात हमेशा अपने ज़िंदगी में उतारता रहता हूँ। आपने बोला कि जब हम अपने काम पे होते हैं तो उसका हिसाब होता है, लेकिन जब हम कहीं बाहर होते हैं तो उस काम का हिसाब परमात्मा अपने पास रखता है। इसीलिए मुझे आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का हिसाब भगवान अपने पास रखेगा। आप इतना बोल के चले गए, आपने पैसे नहीं लिए, लेकिन वो बात मेरी ज़िंदगी हमेशा अप्लाई होती रहती है। मैं यही सोचता रहता हूँ कि जब एक आम इंसान की इतनी बड़ी सोच हो सकती है, तो हालांकि मैं भी आपकी इस बात को लेकर हमेशा सीरियस रहता हूँ। मैंने भी कभी भी इमरजेंसी में या फिर कोई भी ऐसे सीरियस हालत में होता है तो मैं उनसे पैसे नहीं लेता। ये बात अलग है कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी अपने जगह पे है, क्योंकि पैसे के लिए अपना हॉस्पिटल, अपना खर्चा सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ज़रूरतमंद जिसे असल में सच में ज़रूरत है उसकी मदद की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मदद इंसान अपने स्वार्थ से करता है और अपने मतलब के साथ साथ उसका स्वभाव होता है, इसलिए मदद की कोई कीमत नहीं होती। कुछ ज़िंदगी में ऐसे सबक होते हैं, ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिसकी कोई कीमत होती ही नहीं है, वो इतने बेशकीमती होते हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। इमरजेंसी में मैं आपको 150 या 10,000 रुपये दे भी देता तो उसकी कोई कीमत कुछ नहीं होती, लेकिन आप मदद बन के हमारे साथ आ गए, यही बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए मैंने आपसे कोई भी पैसे नहीं मांगे, और मैंने भी सोचा कि मैं भी ज़िंदगी में एक बेहतर सबक के साथ साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। और आज भी मेरे हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई, पहले से भी और अब से भी, बल्कि पहले से अच्छा चल रहा है। सब कुछ ठीक है। कुछ चीज़ें माफ़ कर देने से, कुछ चीज़ें छोड़ देने से ज़िंदगी कुछ बदलाव नहीं आता, लेकिन ज़िंदगी में एक बेहतर सुकून जरूर मिलता है। इसीलिए आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ ही साथ ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।